हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अभी तक के आपके सारे जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे गए होंगे। आज आपने एसपी का पेपर खत्म किया है बच्चों, और अभी आपका जो नेक्स्ट पेपर है दैट इज डायरेक्टली ऑन 7th मार्च, दैट इज अकाउंटेंसी। इसका मतलब गैप डेज है, आपको बीच में 7 गैप डेज है। तो ये जो 7 गैप डेज है इनमें हम कैसे स्ट्रैटेजी यूज करें, कैसे पढ़ाई करें ताकि हम पूरा पोर्शन कंप्लीट कर सके एंड वी विल पास विद फ्लाइंग कलर्स इन अकाउंटेंसी। बच्चों देखिए, शायद ऐसे हो सकता है दैट इसके पहले के जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर्स है कुछ ठीक ठाक गए हो, कुछ पेपर्स अच्छे गए हो, लेकिन यू आर एमिंग एट वेरी गुड स्कोर इन योर 12th स्टैंडर्ड। और अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो आपकी नया पार लगा सकता है। अकाउंटेंसी में आप पूरा स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस आपको ये जो 7 दिन मिले हैं ना, उसमें आपको शिद्दत से पढ़ाई करनी है, बहुत हार्ड वर्क करना है। और मैं गारंटी देती हूँ आपको, इफ यू फॉलो द टाइम टेबल दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी खुशी मुझे आज। ओके, जस्ट लास्ट 2 पेपर्स रिमेनिंग एंड देन यू ऑल आर फ्री। ओके, तो 12th स्टैंडर्ड का आपका जो पूरा स्कोर होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपके अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसीलिए आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। Follow the timetable that I'm going to share today, okay? Especially I have prepared this timetable उन बच्चों के लिए जिनका आज एसपी का पेपर खत्म हुआ है, ओके? जो बच्चे मैथ्स के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए मैं अलग से टाइम टेबल लेके आने वाली हूँ, बिकॉज उन्हें अभी मैथ्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बट फॉर दोज हु हैव गिवन एसपी राइट नाउ, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, ओके? सो प्लीज एंश्योर कि हम बहुत अच्छी से पढ़ाई करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे और अकाउंटेंसी में हम 80 on 80 लाने की कोशिश करेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में। So without any further delay, let's get started with today's timetable discussion. ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपका जो आज का पेपर खत्म हुआ है, आज आपकी डेट है 28 February 24। ठीक है, आपका 11 से 2 पेपर खत्म हो गया। नाउ यू आर रिलैक्स, यू हैव कम होम, आपने चिट चैट कर लिया, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया है, अभी आप रिफ्रेश हो गए हो। ठीक है, नाउ यू हैव टू एंश्योर दैट ये जो आधा दिन आपके पास बचा है ये भी आपको यूज करना है, आपको पूरा वेस्ट नहीं करना है। एंड आगे 29 से लेके 6th मार्च तक आपके पास पूरे 7 डेज है बच्चों। इन 7 डेज में हम जी जान लगा के पढ़ाई करेंगे, सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। एंड आपका एग्जाम जो है 7th मार्च को है, वो भी आपका 3 to 6 है। तो अगेन फर्स्ट हाफ यू गेट टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव डन इन दीज 7 डेज। तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर गेटिंग, यू ऑल आर सो लकी, ओके? यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आपका पहले अच्छी से पढ़ाई नहीं हुई होगी, यू हैव द चांस नाउ, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स, ओके? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छी से पढ़ाई करेंगे और अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। और जो भी गाइडेंस की आपको जरूरत है वो देने के लिए मैं यहाँ हूं, तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको हार्ड वर्क करने की तैयारी रखनी है। ठीक है, तो देखिए ये टाइम टेबल है आपके सामने। आज जो है 28 फरवरी है, अभी आप पेपर दे के आए हो, आप रिफ्रेश हो गए हो, आधा दिन आपके पास है बच्चों। आपको स्टार्ट करना है इस जो बचा हुआ आधा दिन है, मैं आपको एकदम लाइट चैप्टर दे रही हूँ आज, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप बोलोगे मैडम ये चैप्टर तो हमने ऑप्शन के लिए छोड़ दिया है, आज क्यों करना है, मैंने तो देखा ही नहीं है। आई अग्री दैट मेनी ऑफ अस वांट टू लीव दिस चैप्टर ऑन ऑप्शन, दैट इज द रीजन मैं आपको अभी सबसे पहले ये चैप्टर लेने को बोल रही हूँ। व्हाई? लिसन टू मी। इस चैप्टर में बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है, यहाँ पे सिर्फ कुछ फॉर्मेट्स है जो हमें पता होने चाहिए। अगर हमें फॉर्मेट्स आते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स है दे आर वेरी स्कोरिंग इन एग्जाम्स, ओके? यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़े कैलकुलेशंस करने हैं फॉर्मेट्स के साथ। अगर ये कर लिया तो आपका कम समय में यू आर गोइंग टू गेट 8 मार्क्स, ओके? ये चैप्टर में क्या होता है बच्चों? वर्टिकल बैलेंस शीट है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सुनने को आपको लगेगा कि बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपके लिए ये कंसाइज करके एकदम ब्रीफ में आपके लिए लेके आई हूं। देयर आर 8 वीडियोस अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारे ये लिंक देने वाली हूँ बच्चों। प्लीज गो थ्रू दीज लेक्चर्स। बस ये 8 वीडियोस आपको देने, ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। एंड देन एट द एंड ऑफ दैट यू विल रियलाइज दैट दिस इज सच एन इजी चैप्टर, व्हाई डिड आई लीव इट फॉर ऑप्शन।
ओके मैं आपको यहाँ कुछ भी ऑप्शन के लिए छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ बच्चों। वी हैव टू एंश्योर दैट हमें बहुत टाइम मिला है, 7 दिन है हमारे पास, तो हम वेस्ट क्यों करें। और आज इसीलिए मैं आपको ये चैप्टर दे रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस कुछ फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना होता है। तो आज एक लाइट डे ले लेते हैं, हाफ डे बचा है। गो थ्रू दीज 8 लेक्चर्स। देखो अराउंड 5 आवर्स में आपके ये सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। आज का दिन सिर्फ 5 घंटे मैं आपको बोल रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो सारे फॉर्मेट्स हैं वो आपको खुद से ड्रॉ करके एक बार देखना है बच्चों। इस चैप्टर में फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं, तो प्लीज एंश्योर दैट यू ड्रॉ द फॉर्मेट्स वंस ऑन योर ओन, तो आपको याद रहेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। अब कल का दिन जो है दैट इज 29 फरवरी। अब कल से हमें कमर कस लेनी है, बहुत अच्छी से पढ़ाई करेंगे। पूरा दिन है हमारे पास कल का, उस पूरे दिन में हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर कैरिंग हाईएस्ट वेट, वी नो दैट राइट। मैंने ये वेटेज वाला एक लेक्चर दिया हुआ है बच्चों, अगर किसी को कुछ डाउट है कि कौन से चैप्टर में कौन सा वेटेज है, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है, यू कैन गो थ्रू दैट, ओके। मैंने लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखिए पूरा दिन आपको पढ़ना है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, आपका सबसे पहला चैप्टर, ओके। ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, वी नो दैट इसमें हमें ऑप्शन नहीं होता है एग्जाम में, तो दैट इज द रीजन हमें सबसे पहले यही चैप्टर उठाना है और इसे कंप्लीट करना है। वेटेज देखो कितना है, 12 मार्क्स का आपको प्रॉब्लम आएगा विदाउट एनी ऑप्शन, एंड ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 4 मार्क्स के। कल का जो पूरा दिन है 29, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो 16 मार्क्स की पढ़ाई आपकी हो जाती है, जस्ट इमेजिन, ओके। देखिए यहाँ पे हमारे YouTube चैनल पे आपको अवेलेबल है 10 वीडियो, सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं फॉर ऑल द चैप्टर्स। आई हैव सॉल्व्ड ऑल द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में से, वो सब मैंने सॉल्व किए हैं बच्चों। सो यू हैव टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स, ओके। सारे क्वेश्चंस यू हैव टू गो थ्रू ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जब आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो बच्चों, प्लीज एंश्योर दैट यू पॉज द वीडियो। एक बार जो एडजस्टमेंट है वो खुद से भी आप लिख के देखो, ठीक है। बस मैं बता रही हूँ और आप सुन रहे हो, ऐसे नहीं करना है। पॉज करो लेक्चर को, वीडियो को पॉज करो, देखो एडजस्टमेंट लिख के कि जो मैंने बोला है और जो आप सॉल्व करे वो सही है या नहीं। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लिखने की प्रैक्टिस होती है बिकॉज अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर्मेट्स, ओके, कैलकुलेशंस। तो ये कब होगा, जब हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टाइम टेबल इन सच अ वे कि हर रोज आपको कम से कम एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी चैप्टर है, जिस दिन जो चैप्टर है उसका एक प्रॉब्लम तो आप सॉल्व करेंगे पूरा स्टार्ट टू फिनिश, और वो भी टाइमर के साथ, ओके। टाइम वाला जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट अ पर्टिकुलर चैप्टर कैरीज। मैंने वहां पे बताया है कि हर चैप्टर के प्रॉब्लम को आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्लीज एंश्योर दैट यू रेफर टू दैट वीडियो, ओके। ये 12 मार्क्स के लिए आएगा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में। तो 12 मार्क्स का जो प्रॉब्लम है वो आपका कितने मिनट में होना चाहिए वो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है उस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कल के दिन पूरे 10 वीडियोस देखोगे। मैंने आपको 10 घंटे दिए हैं उसके लिए, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन मैंने इसीलिए दिए हैं बच्चों बिकॉज जो एडजस्टमेंट्स है वो आपको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट्स रफ में सॉल्व करिए, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट, ओके। नो नीड टू ड्रॉ द फॉर्मेट्स एवरी टाइम। एक बार आप रफ में जब सॉल्व कर लेंगे एडजस्टमेंट्स तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो पेपर में ऑल्सो यू गेट दैट स्पीड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन इट, ओके। हमारे पास वक्त बहुत है बच्चों, तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना है। एडजस्टमेंट्स आई विल एडवाइस यू ऑल टू राइट द एडजस्टमेंट्स एटलीस्ट वंस, ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मैंने डाला हुआ है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स है आपके पास, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स वाला लेक्चर उठाना है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का, इट इज अराउंड 45 मिनट्स, ओके। गो थ्रू दैट एंटायर लेक्चर, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए 4 मार्क्स है आपको ऑब्जेक्टिव्स में, तो 45 मिनट्स दोगे आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू दैट एंड देन आफ्टर यू आर डन विद ऑल दिस आपको 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं। 1 शॉट लेक्चर मैंने 1.5 घंटे में 1 शॉट लेक्चर लिया है बच्चों। 1.5 घंटे में मैंने इंश्योर किया है कि जो भी आपके इलस्ट्रेशंस है आपके टेक्स्ट बुक में से सारे इलस्ट्रेशंस आई हैव एंश्योर्ड दैट जो जो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो ये जो 1.5 घंटा है ये तो बहुत क्रूशियल है बिकॉज आपको ये कुछ समझा है या नहीं चैप्टर, ये 1.5 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो। पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा 1.5 घंटे में। ऑल द ट्रिकी एडजस्टमेंट्स आई हैव कवर्ड,
ठीक है। तो इस दिन मतलब 29th को जब आप ये सब कर लोगे, उसके बाद आपको कोई भी एक क्वेश्चन पिक करना है बच्चों, एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। आपको टाइमर लगाना है और पूरा सवाल आपको सॉल्व करना है विद इन द गिवन टाइम। चलो अगला दिन देखते हैं। अगले दिन में क्या है, 1 मार्च में पूरा दिन आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है बच्चों। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आपको वापस देयर इज नो ऑप्शन, ये प्रॉब्लम में भी आपको 12 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपके एग्जाम में, ये भी इसमें आपको कंपलसरी है, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, पहले YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में देखना है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, वहां पे आपको 18 वीडियोस दिखेंगे बच्चों। मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सो दैट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, गो थ्रू दोज लेक्चर्स। अगर आपको लग रहा है यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो, 1.25x करिए, 1.5x करिए, लेकिन गो थ्रू द लेक्चर्स। ओके, तो सारे एडजस्टमेंट, सारा जो भी लॉजिक है आपका सब क्लियर हो जाएगा, बिकॉज एनपीओ इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग कैलकुलेशंस करने होते हैं, सो एंश्योर दैट वो सारे एडजस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छी से आए, बहुत अच्छी से लॉजिक क्लियर हो आपका। ठीक है, देखिए 18 वीडियोस अगर आप देख लेते हैं, 10 आवर्स आई हैव गिवन यू ऑल। अगेन व्हाई 10 आवर्स, बिकॉज जो एडजस्टमेंट्स है सारे एडजस्टमेंट आपको एक बार तो खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, रफ में अगर आपको सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है तो आप रफ में लिख के देखोगे सब्सक्रिप्शन में मुझे क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, कहां पे बैलेंस शीट में आएगा, कहां इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, ये सब आपको रफ में करके देखना है, एंड देन यू आर गोइंग टू टैली विद व्हाट आई हैव सॉल्व्ड इन दैट वीडियो। ठीक है, आप जब ऐसा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा दैट आपको कहां पे डाउट आ रहा है बच्चों। और अगर सॉल्व करते वक्त कभी भी कोई डाउट आए, बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, आई विल बी अवेलेबल फॉर गिविंग ऑल द आंसर्स। ओके, सो प्लीज एंश्योर दैट ये पढ़ाई करते वक्त 7 दिनों में आपको कुछ भी लगता है, कोई भी डाउट है, आप मुझे तुरंत कमेंट में पूछिए, विल ट्राई टू रिप्लाई एट द अर्लीस्ट बच्चों। ठीक है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप लेना है, जैसे 30 मिनट्स में मैंने कवर किया है, सारे टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये 30 मिनट्स में आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, तो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू दैट ऑब्जेक्टिव लेक्चर। और उसके बाद ये सब होने के बाद आप वन शॉट लेक्चर देखोगे। वन शॉट लेक्चर मैंने 40 मिनट्स में कवर किया है बच्चों। गो थ्रू दैट वन शॉट लेक्चर, जहां पे मैंने सारे जो आपके सॉल्व इलस्ट्रेशंस है वहां से मैंने सब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लिए हैं, एवरीथिंग इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन्ड। ओके, तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा वन शॉट लेक्चर में। और उसके बाद कोई भी एक क्वेश्चन आप पिक करिए और स्टार्ट टू एंड उसे सॉल्व करिए। ठीक है, सो देखिए बच्चों, पहले 2 दिन में आपका कितना कवर हो जा रहा है, फर्स्ट 2 डेज 8, 12 दैट इज 20 एंड 12 दैट इज 32 मार्क्स का पोर्शन आपका 2 दिन में कवर हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं 9 मार्क्स, मतलब टोटल 41 मार्क्स का पेपर। ठीक है, तो देखिए पहले 2 दिन अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करेंगे, तो कितना अच्छा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, देखो अभी आगे ऑन 2 मार्च आपको क्या करना है, फर्स्ट हाफ में आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लोगे। ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बच्चों हमें पता है दे आर वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर। बहुत सारे जो एडजस्टमेंट्स है वो सिमिलर है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमें, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बहुत कुछ सिमिलर है। सो प्लीज एंश्योर दैट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ आप एक के बाद एक ऐसे करो, और एडमिशन को आपको पहले हाफ में कंप्लीट करना है। ठीक है, 9 वीडियोस अवेलेबल है आप यूट्यूब चैनल पे, यू हैव टू एंश्योर दैट 4 घंटे में आप वो सारे वीडियोस देख लो। ठीक है, सारे लेक्चर, सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में से वहां पे। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप करोगे फॉर 25 मिनट्स, एंड देन आप वन शॉट लेक्चर करोगे। वहां पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लिए हैं फ्रॉम योर इलस्ट्रेशंस। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, तो पूरा जो एडमिशन है वो आपका रिवाइज हो जाएगा ओनली इन 50 मिनट्स। और उसके बाद आप एक प्रॉब्लम लोगे एडमिशन का, और उसे आप डिटेल में सॉल्व करोगे विद ऑल द फॉर्मेट्स। ठीक है, जब आप इस तरह सॉल्व करते हो बच्चों, तो आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली आपको एग्जाम में कितना टाइम लगेगा, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जहां भी आप अटक रहे हो, आप मुझे बेझिझक पूछ लो कमेंट्स में। ओके, देखिए कितने मार्क्स के लिए है एडमिशन, हमें 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है और 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हाफ में आपको क्या करना है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लेना है। रिटायरमेंट के 8 वीडियोस अवेलेबल है, 4 आवर्स में आपके 8 वीडियोस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन रिटायरमेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप करना है आपको, 18 मिनट में सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके हो जाएंगे। एंड देन रिटायरमेंट का वन शॉट लीजिए,
वन शॉट लेक्चर इज फॉर अराउंड 30 मिनट्स। ये सब होने के बाद रिटायरमेंट का एक प्रॉब्लम करिए स्टार्ट टू एंड, तो आपको दोनों भी एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों भी आपका हो जाएगा ऑन 2 मार्च। ठीक है, देखिए बहुत कम पढ़ाई करनी है आपको। कितने घंटे हो रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.5 घंटे हो रहे हैं, और यहाँ पे भी 5 आवर्स ही हो रहा है, मतलब 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ोगे दिन का तो भी आपका ये 2 चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, आई एम गिविंग यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिलैक्स एज वेल। बट जब आप पढ़ रहे हो बच्चों तब आपको बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना है, पूरे शिद्दत के साथ पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज ये 7 दिन हमें मिले हैं, वी आर रियली लकी, वी हैव सो मच टाइम टू स्टडी बिफोर आवर एग्जाम। ओके, तो ये 7 दिन आपको जी जान से पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छा स्कोर लाना है। ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट है 3 मार्च। 3 मार्च को आपको पहले 4 घंटे डेथ ऑफ अ पार्टनर करना है। डेथ ऑफ अ पार्टनर 4 घंटे में हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज रिटायरमेंट और डेथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, कोई कोई चीजें अलग है डेथ में, बाकी बहुत सारी चीजें सिमिलर है, वी नो दैट राइट। तो यहाँ पे 6 वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, आपको 3 घंटे में वो सब वीडियोस देखने हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप करोगे एंड वन शॉट लेक्चर करोगे, तो देखिए 4 घंटे में आपका पूरा डेथ ऑफ अ पार्टनर रिवाइज हो जाएगा। 8 मार्क्स के लिए आने वाला है आपको डेथ। ठीक है, और उसके बाद आपको डेथ्स का एक प्रॉब्लम पूरा स्टार्ट टू एंड सॉल्व करना है टाइमर के साथ। ऑलराइट, एंड इन द रिमेनिंग टाइम, देखो 4 ही घंटे हुए ना, तो जो बचा हुआ टाइम है वहां पे आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना है। डिसोल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं, इंसॉल्वेंसी भी है। तो डिसोल्यूशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के दिन दैट इज 3 मार्च को आप डिसोल्यूशन स्टार्ट करोगे। 8 वीडियोस है सिर्फ डिसोल्यूशन से रिलेटेड, सारे जो डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक में से वो यहाँ पे है, आप 4 घंटों में वो कर लोगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करना है जो 25 मिनट का लेक्चर है। अगर आपके पास उस दिन वक्त है तो आप इंसॉल्वेंसी वहीं पे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इंसॉल्वेंसी आप 4 मार्च को भी स्टार्ट कर सकते हो, इट इज अप टू यू। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट इंसॉल्वेंसी ऑन दैट डे इटसेल्फ। इंसॉल्वेंसी के 5 वीडियोस है बच्चों, 1 पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट एंड ऑल द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी के जो 5 वीडियोस है वो आपके 3 घंटे में हो जाएंगे, और उसके बाद आपको वन शॉट लेक्चर देखना है। ये सारे वन शॉट लेक्चर्स ऑब्जेक्टिव टाइप अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी बच्चों। कुछ वन शॉट लेक्चर्स अभी आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे, बाकी एवरीथिंग एल्स इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल होम पेज, सो प्लीज गो थ्रू दैट। मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स देने वाली हूँ। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी आपका 4 घंटे में हो जाएगा, एंड देन इन द रिमेनिंग टाइम 4 मार्च को आपको कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स 8 मार्क का है प्रॉब्लम और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। तो आपको सारा जो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड सारे जर्नल एंट्रीज है वो सब कुछ डिटेल में करना है। 11 वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, आपको ये 11 वीडियोस हो जाएंगे आपके 5 घंटे में। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करना है जो 20 मिनट्स के है, एंड देन वन शॉट लेक्चर। ये सब होने के बाद आप एक प्रॉब्लम चूज करोगे और वो प्रॉब्लम आप स्टार्ट टू एंड सॉल्व करोगे कंपनी अकाउंट्स का। ठीक है, टाइमर लगा के पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ऑलराइट, एंड देन नेक्स्ट डे दैट इज ऑन 5th मार्च आपको पूरा दिन करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए 15 वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे, 15 वीडियोस, तो ये सारे वीडियोस आपके अराउंड 8 to 10 आवर्स में देखना हो जाएंगे। ठीक है, आई एम गिविंग यू लॉट्स ऑफ टाइम, इतना टाइम नहीं लगेगा बट आई एम गिविंग यू सो मच टाइम, बिकॉज अगर कहीं पे कोई डाउट है प्लीज गो थ्रू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो अगेन, ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। अगर फिर भी नहीं समझ रहा है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आपको 8 से 10 घंटों में ये पूरे 15 वीडियोस खत्म करने हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप लेना है जो 36 मिनट्स में मैंने सारे ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के कवर किए हैं, एंड देन वन शॉट लेक्चर। ठीक है, 10 मार्क के लिए आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा बच्चों, और यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज होते हैं, वी नो दैट। ओके, तो अगर आपको ये सारे आपने 15 वीडियोस कर लिए बच्चों, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके लिए एकदम केक वॉक है। ठीक है, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप है। आफ्टर यू आर डन विद वन शॉट लेक्चर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप एक क्वेश्चन चूज करोगे और वो क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड टाइमर के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, एंड बचा हुआ जो 1 घंटा है, 1 घंटा निकालिए उस दिन, और आपको कंप्यूटर इन अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है जो हम ऑप्शन में छोड़ देते हैं बच्चों, प्लीज पिक अप योर टेक्स्ट बुक एंड रीड दैट चैप्टर। सिर्फ 1 घंटा दो, वो चैप्टर के बारे में टेक्स्ट बुक में जो भी लिखा है बस उसे एक बार स्कैन कर लो, एक बार पढ़ लो। ठीक है, आप बोलोगे क्यों मैम, हमने तो ऑप्शन में छोड़ा है, बट वी हैव टाइम राइट, वी हैव 7 days, तो आपको बस उसमें से 1 घंटा देना है। ओके, दैट्स नॉट अ बिग टास्क।
1 घंटा दे दीजिए, बिकॉज यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे बच्चों। और वो बच्चे जो स्कोर करना चाहते हैं 80 on 80, उन्होंने तो 2 घंटे देना चाहिए इस चैप्टर को। आप 80 on 80 लाने का अगर एम कर रहे हो बच्चों, तो प्लीज डोंट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन। ओके, यू हैव टू एंश्योर दैट यू स्टडी एवरीथिंग। हमारे पास टाइम भी है बहुत, ठीक है। और 6 मार्च के दिन मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया है, उस दिन आपको सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं। मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा सॉल्व किया है, इट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, गो थ्रू दैट। और 6 मार्च मैंने आपके लिए फ्री छोड़ा है बच्चों। अगर कुछ भी आपको ऐसा कोई चैप्टर है जहां पे आपको लगता है कि मुझे ज्यादा करने की जरूरत है मेहनत, या फिर कोई चैप्टर में कोई डाउट है, उस चैप्टर के लिए रखा है मैंने 6 मार्च। ओके, वो चैप्टर पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा देखो वो लेक्चर्स, ताकि अगर कोई भी डाउट आपके पास है तो वो सॉल्व हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू आस्क व्हाटएवर डाउट्स यू हैव इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू एंश्योर दैट आई रिप्लाई टू ऑल योर डाउट्स एट द अर्लीस्ट, ठीक है। एंड अगर आपके पास वक्त है, अगर आपका सब कुछ एक बार हो गया है, तो आप वन शॉट लेक्चर्स वाला प्लेलिस्ट चला दीजिए बच्चों, और उसे 1.25x 1.5x पे देख लीजिए, ताकि आपका वापस सब कुछ रिवाइज हो जाए, बिकॉज वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। 7 तारीख को हमारा पेपर है और वो भी 3 to 6 है, तो 7 तारीख के सुबह का भी हमारे पास टाइम है, उस दिन भी हम वन शॉट लेक्चर्स चला सकते हैं, सो दैट सब वापस हमारा रिवाइज हो जाए। एक बार फॉर्मेट्स बना के देख लेना, सारे फॉर्मेट्स कैसे बनाते हैं, कहाँ डेबिट है कहाँ क्रेडिट है, क्या लिखते हैं आप कौन से कॉलम में, ये रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, 7 तारीख को इस तरह से आप तैयारी करके जाओगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। एंड आई एम श्योर अगर ये टाइम टेबल आपने अच्छी से फॉलो किया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से सब इरेज कर देती हूँ, सो दैट यू कैन टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट हियर, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नहीं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो इस तरह से आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप कि ये आपको जो टाइम टेबल मैंने दिया है, यू विल स्टिक टू दिस, यू विल स्टडी विद ऑल योर हार्ट बच्चों। सिर्फ कुछ दिन बचे हैं अभी आपके 12th बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद यू विल बी फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। लेकिन भी जो लास्ट के 2 एग्जाम बचे हैं, यहाँ पे आपको बहुत जी जान से पढ़ाई करनी है, एंड अकाउंटेंसी स्पेशली, बिकॉज अकाउंटेंसी में अगर हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो पूरा 12th का स्कोर हमारा बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों, ठीक है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। जो वन शॉट लेक्चर्स अभी नहीं आए हैं बच्चों, आने वाले 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएंगे चैनल पे, सो आपके पास सारे वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, सो यू नीड नॉट वरी, ठीक है। चलो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, और चलो जल्दी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो।